कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति और उसमें भी हरि कथा से भी बढ़कर के हरि के भक्तों की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य जो है वो हमको मिल रहा है। उसी सौभाग्य को वर्धित करते हुए हमने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का चरित्र श्रवण किया, श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र भक्ति आदर्श हमने श्रवण किया, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का चरित्र हमने श्रवण किया, ब्रज का इतिहास, ब्रज भूमि कैसे प्रकट हुई, यह सारी कथा हम लोगों ने श्रवण की। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का चरित्र अभी हम श्रवण कर रहे हैं कल से। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी दोनों ही आचार्य एक साथ ब्रज में आए थे। कल हमने कथा श्रवण की है। कहाँ तक पहुंच गए थे कि महाप्रभु जी जो हैं इन्होंने नवद्वीप में भक्ति का आंदोलन छेड़ दिया। सब लोग नवद्वीप में महाप्रभु जी जब गया से वापस आए हैं तो चंचल निमाई से गंभीर निमाई बन करके आए हैं। अब नदियां में कीर्तन होने लगा, कीर्तन का आंदोलन छिड़ गया। महाप्रभु जी दो कार्य हैं, एक तो भक्ति धर्म का प्रचार करना है और वृंदावन का भी पुनरुद्धार करना है। तो बहुत बड़ी विराट परिकल्पना की थी भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो इसीलिए उनको एक बहुत बड़े दल का संगठन करना था। दो चीजें होती हैं, एक तो चमत्कार दिखा के कार्य करना, एक ऐसे कार्य करना जिससे साधारण जनजीवन भी प्रभावित हो जाए, वो भी व्यक्ति सोचे कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने अपनी भगवत्ता का उपयोग नहीं करके साधारण तरीके से बिल्कुल एक बद्ध जीव जैसे, एक साधक एक जैसे कर सकता है भक्ति का प्रचार, वैसे प्रचार करके दिखाया है। एक बड़ा दल धीरे धीरे बनाते गए और पूरी भूमिका तैयार की। इसीलिए उन्होंने कथा और कीर्तन शुरू किया और साथ साथ वृंदावन की ओर भी उनको जो है उनका मन जा रहा था कि वृंदावन की ओर देख करके, उनके लुप्त प्राय तीर्थों को देख करके, वृंदावन की अवस्था को देख करके महाप्रभु जी के प्राण अंदर से रोते थे। इसीलिए हर समय एक ऐसे सामर्थ्यवान, सर्वत्यागी और जो वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, ऐसे भक्तों की खोज में रहते थे जिनको वो भी वृंदावन का पुनरुद्धार के कार्य के लिए भेज सके। महाप्रभु जी की भगवत्ता का प्रकाश हो चुका था, हमने सुना। धीरे धीरे सब जगह पता चल गया था कि ये युग धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भगवान ने अवतार लिया है और लोग उनको कृष्ण चैतन्य के रूप में जानने लगे थे। और इस तरह से कहते नदिया की नगरी में, नवद्वीप के आकाश में संकीर्तन की ध्वनि गूंज उठी और महाप्रभु जी के जनों ने, नित्यानंद प्रभु ने तो घर घर जाकर के कीर्तन का प्रचार किया है। जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनधरी, आमारे कीनियालह बोलो गौरहरी। जिसको भी देखते थे दांतों में तीन धारण करके बोलते थे, भैया मुझको खरीद लो, एक बार गौरहरी बोलो और मुझको खरीद लो। नित्यानंद प्रभु के अष्टक में आता है, आये भ्रातृ नाम कली कलुषी नाम किन्नु भविता तथा प्रायश्चितम रचे यदया नायासति में भजंती तो अमित्थम सह भगवता मंत्रियति यो भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्वधि। कहते नित्यानंद प्रभु अपने भाई चैतन्य महाप्रभु जी के साथ बैठ करके मंत्रणा करते हैं, मतलब विचार विमर्श करते हैं कि हे भाई, अय भ्रातृ नाम कली कलुषी नाम किन्नु भविता। ये कलयुग में जो त्रास पा रहे हैं लोग, इतना कष्ट पा रहे हैं, त्रितापों से दग्ध हो रहे हैं और इनको यह भी नहीं पता कि हमारा वास्तविक कल्याण किसमें है। ऐसे कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? अपने भाई के साथ बैठ करके, बड़े भैया के साथ, महाप्रभु जी के साथ बैठ करके मंत्रणा करते हैं। कहते कोई उपाय रचो जो अनायास हो, अनायास ही जीव भवसागर से तर जाए। कोई मंत्र रचो, ऐसी मंत्र की रचना करो और सबको प्रदान कर दो। अगले श्लोक में कहते यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वान मनीषम। घर घर दौड़ करके हाथ उठा करके कहते अरे भाई कुछ मत करो, इदम बाहुस्फोट रटती रटेन यह प्रतिगृहम। कहते थे सब घर घर में जाकर के तुम लोग हरि हरि बोलो, बस बाकी सारा तुम्हें संसार से पार लगाने का दायित्व तो मेरा है। ततो वह संसार बुद्धि तर्ण दायोमयी लगे, तर्ण दायोमयी लगे तो मतलब संसार से तारने का दायित्व मेरा, जो तुम्हारे को संसार से तारने का दायित्व है वो मैं ले लूंगा, तुम बस हरि हरि बोलो। इतनी हरि नाम की महिमा गाते थे। फिर भी हम ऐसे दुर्भागे हैं कि हरि नाम करते हुए हमारा चित्त कहाँ कहाँ नहीं जाता। कितना हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है। हरि नाम की माला हाथ में होती है लेकिन मन कहाँ कहाँ भागता है। मन करता है मोबाइल देख लें, मन करता है फेसबुक खोल ले,
मन कहीं और दौड़ जाता है, कोई और चिंताओं में मग्न हो जाता है, अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त है कलयुग का जीव। इसीलिए सत्संग की प्राप्ति और वैष्णव की जो ये हम गान करते हैं महिमा का, इससे कुछ देर के लिए मन को स्थिरता मिलती है, कुछ देर के लिए मन उस दिव्य रस में गाहन करता है। जो ये वृंदावन की रज है, इसकी महिमा का पता चलता है। अभी देखिएगा यहाँ पर लोकनाथ दास स्वामी जी की क्या दशा है। महाप्रभु जी चिंतित है कोई जन आ जाए और मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी का जाना भी हो नहीं सकता वृंदावन में, इसीलिए अपनी किसी जन की तलाश में है। तो ऐसे करते हुए महाप्रभु जी के जन घर घर जाकर के भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और संकीर्तन के पिता के रूप में महाप्रभु जी का नवद्वीप में ख्याति फैल गई। नवद्वीप उस समय विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। भारत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था नवद्वीप उस समय, जैसे आज ऑक्सफोर्ड है, आज काशी है, इसी प्रकार नवद्वीप था उस समय। काशी की भी क्या आज वैल्यू है देखा जाए तो। हम लोग जो बनिया ब्राह्मणों के बच्चे भी आईआईटी कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में डिग्री कर रहे हैं, किसको संस्कृत आती है? कौन जाता है काशी के विद्यालयों में पढ़ने पहले की तरह? पहले गुरुकुल प्रणाली थी जहां पर बच्चों को भेजा जाता था पढ़ने के लिए। वहां पर बच्चे वेद शास्त्रों में पारंगत होकर के आते थे। लेकिन सबसे पहला कार्य जो अंग्रेज आए उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि भैया इन लोगों को हम क्यों नहीं तोड़ पा रहे, इतना कष्ट दिया भारतीयों को, सारे भारत को गुलाम बना लिया, लेकिन फिर भी इनकी ऐसी रूट क्या था, इनकी जड़ें इतनी मजबूत क्यों है कि ये लोग अपने धर्म का पे पक्के हैं, कुछ भी त्याग नहीं करते। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कैसे है इनकी ऐसी। वो हमको कोई भी प्रलोभन दिखाते थे अंग्रेज लोग, हमारे लोग नहीं उनके ऊपर मुड़ते थे। क्यों नहीं मुड़ रहे ये लोग? तो उन्होंने देखा भैया इनकी जो ये गुरु जो ये हमारी शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल प्रणाली है, ये बड़ी भयंकर है। इतने गुरुकुल थे भारत में, कितने हजार गुरुओं का वर्णन आता है, कितने हजार गुरुकुल थे, अभी एक भी नहीं बचा। सारी गुरुकुल प्रणाली को विध्वंस किया और पश्चिमी सभ्यता की अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। मदर टेरेसा ने खोले, बाकी लोगों ने खोले, ताकि लोगों को हमारे ही धर्म के प्रति हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर दी, हमारी धोती कुर्ते के प्रति हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर दी। अभी ये हाल है कि अगर कोई धोती कुर्ता पहन के बाहर जाता है तो लोग उसको समझते हैं ये बाबा है, यद्यपि ऐसा नहीं है। आप पुराने भारत की तस्वीरें देखो 1947 से पहले की, आपको कई लोग कोई बाजार देखोगे तो धोती पहने हुए मिल जाएंगे। वो क्या बाबा है, साधु हैं? हम लोग तो अपने घर में रहते हैं, मठ में रोहित थोड़ी रहते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि कथा बोलते हैं तो लोगों का एक विचार होता है कि ये लोग धोती क्यों नहीं पहनते, मतलब ये लोग धोती ही पहनेंगे और हम लोग पैंट या कुर्ता ही पहनेंगे या ये पैजामा ही पहनेंगे। मतलब लोगों का एक फिट हो चुका है कि धोती केवल जो बाबा है वही पहन सकता है, और कोई धोती पहनने का किसी को अधिकार नहीं है। यद्यपि धोती हम सबका कुर्ता, ये कपड़ा था पहनने का, ये वस्त्र है। धोती के प्रति, हमारे खान पान के प्रति, हमारी शिक्षा प्रणाली के प्रति हीन भावना पैदा कर दी, जिसके कारण परिणाम क्या हुआ, हम अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो गए। जैसे ही हम अपने धर्म ग्रंथों से दूर हुए, सारा कुछ उनका काम बन गया। फिर अब उनके लिए बड़ा आसान हो गया पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश करना। तो गुरुदेव बोलते थे बात कि 200 साल मुगलों ने राज किया, लेकिन वो हमारी वैल्यूज को तोड़ नहीं सके जितना अंग्रेजों ने थोड़े ही समय में कर दिया। कैसे? ये टीवी नाम की चीज ला करके। टीवी एक ऐसा कलयुग है, अभी मोबाइल आ गया, कि इसने सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब लोग भूल गए ग्रंथों को, सब चीजों को भूल गए। अब देख लो मोबाइल में ऐसे ही है। तो इसीलिए जो है विद्या का केंद्र आज काशी होने पर भी नहीं है। देखा जाए तो कौन जाता है काशी में विद्या अध्ययन करने? थोड़े बहुत कोई ब्राह्मण, वो भी गरीब घरों के बच्चे, जिनके पास बच्चों के पास माता पिता को पढ़ाई कराने का कोई समय नहीं है, या कुछ लोग जो धर्म को लेकर के अभी भी कॉन्शियस हैं भारत में, और जो थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ों को उजागर करने के लिए कुछ धन इत्यादि देते हैं ताकि ये गुरुकुल चलते रहे और गरीब बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाता है, थोड़ी शिक्षा दी जाती है भारतीय ग्रंथों की, हमारे सनातन ग्रंथों की, तब जा करके कुछ चल रहा है। लेकिन उस समय ऐसे नहीं था। उस समय तो हर बच्चे को जरूरी था गुरुकुल में जा करके स्टडी करना, सारे वेद शास्त्रों का उसको अध्ययन कराया जाता था। फिर 25 साल से पहले की अवस्था में उसको पूछा जाता था कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हो या ब्रह्मचारी जीवन को ही कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर तो ब्रह्मचारी जीवन कंटिन्यू करेगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो गृहस्थ में जाना है तो घर चला जाएगा और वहां पर जाकर गृहस्थ जीवन धारण करेगा। फिर 50 साल के बाद दोबारा वानप्रस्थी हो जाएगा, पत्नी को साथ में लेकर के, बच्चों को छोड़ करके घर में जंगल में चला जाएगा। ऐसा नियम था। लेकिन अभी सब कुछ वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सब कुछ ही टूट चुका है। प्रश्न बाद में पूछिएगा जिनके भी हैं। तो इस तरह से हो रहा था। अब यहाँ पर नवद्वीप में बच्चे पढ़ने आते थे, तो उन बच्चों के माध्यम से, उन विद्यार्थियों के माध्यम से सारे देश में ये खबर पहुंच गई कि महाप्रभु जी जो है भारत के आध्यात्मिक आकाश पर
प्रेम भक्ति के सूर्य के रूप में उदय हो चुके हैं और सब जगह ही कीर्तन की ध्वनि फैल गई। तो बहुत ही दूर था किनका गांव, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जी तालखड़ी गांव में रहते थे, उत्तरी बंगाल के पुराने बंधु थे महाप्रभु जी के। जब महाप्रभु जी पढ़ते थे पहले तो लोकनाथ दास जी अद्वैताचार्य जी से भागवत अध्ययन करने जाया करते थे। उस समय उन्होंने पहली बार जब महाप्रभु जी को देखा था, गौरांग को देखा था, तो उन पर वो अपने आप को निछावर कर दिया था उन्होंने। लेकिन जब उनको बाद में यह पता चला कि महाप्रभु जी ने ऐसे करके कृष्ण प्रेम का प्रचार शुरू कर दिया है, तो वो नाच उठे आनंद से और उसी समय संसार त्याग करके वो उनका संग से ही पूरा जीवन व्यतीत करने का निश्चय करके नवद्वीप की ओर चल पड़े। तो हम लोग कहाँ तक, यही कल तक यहाँ पर पहुंचे थे कथा। अब कह रहे दीर्घ रास्ता लांग करके बहुत ही थके शांत क्लांत भक्त श्रेष्ठ लोकनाथ गोस्वामी नवद्वीप में पहुंचे हैं महाप्रभु जी के घर के आगे। और महाप्रभु जी एक चबूतरे पर विराजमान है, बड़ी ही सुंदर झांकी है प्रभु की। गदाधर जी महाप्रभु जी के जो गण हैं, श्री मुरारी गुप्त जी जो हनुमान जी के अवतार है, श्री वास आदि श्री नारद जी के अवतार, अंतरंग भक्त सामने बैठे थे। इनके साथ बड़ी लीलाएं हैं महाप्रभु जी की। कभी हम चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की इनके साथ हुई हैं, श्री गदाधर जी की, मुरारी गुप्त जी की, श्रीवास जी की। तो महाप्रभु भाव के आवेश में थे, जीवों के उद्धार के लिए अब महाप्रभु जी ने संकल्प ले रहे थे मनी मन की मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। इसीलिए कभी कभी कृष्ण कथा कहते कहते बहुत गंभीर हो जाते थे। चिंता उकुल गंभीर वदन देख करके भक्तों को बड़ा दुख होता था। ऐसी मुद्रा में देखा महाप्रभु जी बैठे हैं, लोकनाथ गोस्वामी सामने आकर के उनके चरणों में गिर गए। महाप्रभु जी एकदम से आनंद से खिल गए, लोकनाथ को उठाकर हृदय से लगा लिया। कहते अरे लोकनाथ तुम आ गए, आहा कृष्ण की कैसी कृपा है, खोए हुए बंधुओं को फिर से मिला दिया। कितना कृष्ण की कृपा है। भक्तों को सबसे ज्यादा आनंद कब होता है, जब भक्तों को भक्त का दर्शन होता है। इससे बड़े आनंद की बात और कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा दुख क्या है भक्त के लिए, ये महाप्रभु जी ने राय नमन जी से पूछा था। जब भक्त का विछोह होता है, जब उनके साथ वियोग होता है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। वो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है इसके विषय में। मिलत एक दारुण दुख देही, विश्रुत एक प्राण हरि लेही। कल बोले दुष्ट और सज्जन की क्या महिमा है, बोले दोनों ही दुख देने वाले हैं, दुष्ट भी सज्जन भी। बोले अच्छा दुष्ट भी दुख देता है सज्जन भी दुख देता है, फिर क्या फायदा हुआ, अभी दोनों ही दुख देते हैं। बोले थोड़ा सा फर्क है। बोले क्या, बोले मिलत एक दारुण दुख देही, जो दुष्ट है जब मिलता है तो बहुत दुख दे देता है, ऐसी बात कह जाएगा सारा जीवन कलता रहेगा व्यक्ति। हाँ, मिलत एक दारुण दुख देही, विश्रुत एक प्राण हरि लेही। और एक ऐसा है जो बिछुड़ता है प्राण हर लेता है, वो है भक्त। वैष्णव जो है बिछुड़ते हैं तो प्राणों का ही हरण करके ले जाते हैं। तो महाप्रभु जी बड़े खुश हुए, आनंद से उन्मत्त होकर के प्रभु ने नृत्य किया, कीर्तन किया। और फिर लोकनाथ दास गोस्वामी भी तन मन की सुध भूल गए। सारी रात कृष्ण कीर्तन होता रहा, इष्ट गोष्ठी चलती रही। अंत में महाप्रभु जी ने कहा लोकनाथ आप तो बहुत थक करके आए हो, आज जाकर के विश्राम करो, प्रातःकाल आना, तब तुमसे मन खोल करके बातें करूंगा। कृष्ण ने बड़ी कृपा की है जो तुमको भेज दिया, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे तुम्हारी बड़ी आवश्यकता थी। इतना बोल दिया महाप्रभु जी ने। अब लोकनाथ स्वामी जी तो थके हुए थे ही, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ कहा नहीं। और जाकर के रात को जब सोने गए हैं तो नींद नहीं आ रही, एक ही शब्द उनके कान में गूंजता रहा, कृष्ण ने बड़ी कृपा की जो तुम्हें भेज दिया, एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मुझे बड़ी आवश्यकता थी। ना जाने कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा महाप्रभु और कृष्ण दोनों की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में घूमता रहा और एक आनंद सा उनके हृदय में दौड़ता रहा, क्या होगा कल। दूसरे दिन जब महाप्रभु जी के निकट पहुंचे, चरण प्रणाम किए, खड़े हुए, महाप्रभु जी ने आलिंगन किया, कहा लोकनाथ तुम बड़े भाग्यवान हो, कृष्ण ने तुम्हें अपने एक नए कार्य के लिए चुना है, प्रिय कार्य के लिए चुना है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक नहीं है, तुम वृंदावन चले जाओ। वहां कृष्ण की प्रिय लीला भूमि आज बिल्कुल जंगल बन गया है। कृष्ण ने जहाँ प्रेम की मधुर मधुर लीलाएं की हैं, वे सारी माधुर्य मंडित जो लीला स्थलियां हैं वो लोगों के चक्षु से दूर हो चुकी हैं। लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ पर क्या लीला हुई है। तुम जाकर के उनका उद्धार करो। वृंदावन में एकांत भजन और कृष्ण लीला तीर्थों का उद्धार, यही दो कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। महाप्रभु जी ने कहा एक तो एकांत में भजन करना है, दूसरा वृंदावन की लीला स्थलियों का उद्धार करना है, उनको पुनर्जीवन प्रदान करना है। अब लोकनाथ स्वामी जी तो क्यों आए थे, कोई बता सकता है यहाँ पर क्यों आए थे नवद्वीप में लोकनाथ स्वामी? प्राप्त करने के लिए रहते प्रभु जी। प्रभु जी संसार को त्याग के वो नवदीप धाम चले गए थे। क्यों नवदीप धाम तो चले गए थे, क्यों गए थे?
प्रभु प्रेम के लिए सर। थोड़ा सा सुनने में चूक होगी। जब उनको पता चला था कि महाप्रभु जी ने नवदीप में भक्ति का आंदोलन छेड़ दिया, तो महाप्रभु जी का संग करने के लिए गए थे। ध्यान से कथा सुने। वैष्णव को संग के बिना कभी भक्ति नहीं होती, वैष्णव संग में ही भक्ति होती है। इसीलिए यद्यपि उनके अंदर भी बहुत भक्ति है, लेकिन भक्त को भक्त का संग चाहिए। अब हम लोग हैं, आप लोग सब लोग बैठे हो भाई, देखो एक सिंपल सी बात है, आप लोग उसका उत्तर दो। किरण दीदी आप ही उत्तर देना, अभी लाइन पे ही रहो। एक व्यक्ति, एक बांसुरी पड़ी है, बताओ उसके अंदर आनंद है कि नहीं है? बांसुरी रखी हुई है ऐसी बाहर, एक बांसुरी खरीद ली हमने बाजार से, उसके अंदर आनंद है या नहीं है? प्रभु जी है, हमें तो नहीं सुनाई देता, पड़ी रहती है बांसुरी ऐसे ही। आपसे अगर चाहोगे तो आनंद आएगा। बांसुरी में आनंद नहीं है, सीधा डायरेक्ट बांसुरी में कोई आनंद नहीं है। अगर बांसुरी पड़ी है, ऐसी एक बांसुरी वादक है, वो ऐसी बैठा है, उसके अंदर आनंद है कि नहीं है? वो भी ऐसी बैठा है, बांसुरी पड़ी हुई है, वो भी बैठा है ऐसी, आनंद तो है लेकिन पता नहीं चल रहा, उसके अंदर भी आनंद नहीं है ना। लेकिन जब वही बांसुरी वादक बांसुरी की पौड़ियों पे हाथ की उंगलियां घुमा करके तान छेड़ देता है, तब आनंद है कि नहीं है? प्रभु जी बहुत आनंद है। हाँ, तो इसी प्रकार जो आनंद है वो प्रस्फुटित होता है जब दो हो जाते हैं, दो से जब तीन हो जाते हैं। भक्त लोग कभी एक आध भजन नहीं करते, भक्तों को संग चाहिए, संग में ही आनंद प्रस्फुटित होगा। आनंद तो सबके अंदर है, भक्ति जो करते हैं, लेकिन आनंद प्रस्फुटित होता है भक्त के संग में। बांसुरी एक जो है लकड़ी की वो है, ठूंठ है वो, तो नहीं तो अगर ऐसी पड़ी है, वो व्यक्ति जो बैठा है ऐसी बैठा है, किसी को क्या पता इसको क्या आर्ट है इसके अंदर, क्या पता। लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू करी तो एक आनंद आ गया, बांसुरी बजाने वाले को भी आनंद आएगा, जो सुनने वाले वो भी आनंदित हो जाएंगे, सब लोग मुग्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार भक्त जो है वो उनको संग चाहिए। लोकनाथ दास स्वामी गए हैं महाप्रभु जी का संग करने, संसार से वैराग्य करना, ये वैराग्य तो उनको है ही, पहले से ही है, वो तो वैरागी ही है, भक्त भी है वो। वहां पर वो गए हैं उनका संग करने। वैष्णव को संग चाहिए। हम लोग क्यों प्रचार में जाते हैं? एक शराबी कहीं जाए किसी शहर में, बताओ सबसे पहले क्या देखता है? कहीं बस से उतरे शराबी व्यक्ति जिसको रोज पीता है जो, वो सबसे पहले क्या देखता है? ठेका ढूंढता है। ठेका मिल जाए उसको फिर क्या देखता है? संग देखता है। फिर 4-5 देखता है अपने जैसे मिल जाए, फिर बैठ करके रंग जमाएंगे। इसी प्रकार भक्त लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं मंदिर कहाँ है, वैष्णव संघ कहाँ मिलेगा, फिर वो संघ देखते हैं, भैया मिल करके भजन करेंगे, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो जिसको नशा चढ़ गया है ना ठाकुर जी के प्रेम का, उसको सिर्फ संघ चाहिए, और संघ के बिना कभी भक्ति होगी नहीं, ये नियम है। इसीलिए कई बार देखो दोष सब वैष्णव में होते हैं थोड़े बहुत, कोई चीजें इसीलिए सहन करते हैं फिर, क्योंकि सहन करना जरूरी है, नहीं तो संग छूट जाएगा भाई। तो इसीलिए कभी कभी आपस में हमारे जो साथ वाले होते हैं उनके अंदर थोड़े बहुत कोई दोष हमको नजर आते होते हैं कि ये ऐसा करता है, इसको होता है मैं ही गाऊं। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं सब, इसमें भी कईयों को लगता होगा इसको पता नहीं क्यों होता है, यही हैंड रेज करती है, यही हैंड रेज करता है, इसको ही गाने की, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है भजन कीर्तन करते करते भी। लेकिन उस समय भी यही विचार मन में रखना चाहिए कि भैया ये उन लोगों से बहुत श्रेष्ठ है जो कुछ भी नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे। हमको इनके कारण, सबके कारण भजन का सहयोग मिल रहा है, हमारा एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, भजन का एक परिवेश है। अगर ये हमारे कुछ गलत कार्य से परिवेश नष्ट हो गया तो इसका अपराध हमको लगेगा। इसीलिए कभी भी भक्ति का परिवेश नष्ट नहीं होने देना चाहिए, कभी भी किसी भी कारण से सहन लेना चाहिए। कई बार ऐसी बातें होती हैं जहां पर हमारे अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। होता है भाई, बद्ध जीव है, वो सम्मान चाहता है, सीधी सी बात है। हम अपना सम्मान चाहते हैं, इसी कारण मरते हैं। दूसरे को सम्मान देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती ही नहीं है। लेकिन उसमें यही सोचना चाहिए कि मेरा संग नष्ट हो जाएगा, और संग नष्ट हो गया, परिवेश नष्ट हो गया, इस प्रकार का एनवायरनमेंट, तो भक्ति कहाँ से होगी? इस चीज पे जो विशेष ध्यान नहीं देता वो अपराधी बन गया। कोई किसी भी कार्य में अगर उसने अपना ऐसा हस्तक्षेप कर दिया जिससे वैष्णव का संग नष्ट हो गया आपस में, तो वैष्णव संघ बहुत बड़ी वस्तु है। महाप्रभु जी का संग करने लोकनाथ दास स्वामी जी आए हैं कि ऐसे वैष्णव का संग करेंगे, भगवान है वो तो स्वयं उनका संग करेंगे, उनके संग में ही रहेंगे। तो लोकनाथ दास स्वामी जी के सिर पर तो ब्रजर ही टूट पड़ा। अरे ये क्या बोल दिया महाप्रभु जी ने कि चले जाओ वृंदावन, मैं तो यहाँ संग करने आया था। मूर्छित होकर के पृथ्वी पर जैसे गिरने ही लगे थे, एकदम से एक दैवी शक्ति ने बल दिया, थोड़ा संभाला अपने आप को, हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते बोले, प्रभु घर संसार त्याग कर आया था आपका मधुमेह संग करने, आपकी भुवन मोहन लीला का दर्शन करके धन्य होने के लिए आया था, पर दर्शन देने के साथ ही अपने चरणों से दूर करके धकेल क्यों रहे हो मेरे को? मैं क्या कहीं अन्यत्र जाकर के अपने प्राणों की रक्षा कर पाऊंगा? क्या आप मेरे प्रति ही इतना निर्दय क्यों हो रहे हो? इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जैसे ही मैं आया आपने मुझको ये आदेश दे दिया कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वृंदावन में जरूरत है।
तो मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मुझको ये दंड प्रदान कर रहे हो? महाप्रभु जी कहते दंड कहाँ है लोकनाथ, तुम्हें तो कृष्ण की एक विशेष सेवा का अधिकार दे रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि वृंदावन कृष्ण को कितना प्रिय है? कृष्ण ने कहा था वृंदावन त्यजी पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन को त्याग करके एक पग भी जाता नहीं हूं। वो अपनी सेवा से भी कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते जितने अपने धाम की सेवा से होते हैं। इसीलिए धाम में आकर के बहुत ध्यान रखना चाहिए सबको ये बात, कभी भी गंदगी मत फैलाओ। हम धाम का यहाँ पर सेवा करने आए हैं, धाम का नाश करने नहीं आए। अभी परिक्रमा चल रही है, हम देखते हैं लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिया ऐसे फेंक दी बोतल, कितनी गंदगी मचा रखी है। कल एक माता जी को मैंने बोल दिया रास्ते में, मैंने कहा अपने घर में भी ऐसे ही फेंक देती हो बोतल? बोली सब फेंक रहे हैं तो मैंने फेंक दी। बाबा मुझको बोलने लगे। मैंने कहा तुम सबको छोड़ो, तुम अपने घर में ऐसी गंदगी फैलाती हो? ये ठाकुर जी का घर है, यहाँ पर तुम्हें किसने अधिकार दे दिया तुम ऐसे गंदगी फैला रही हो? इतने डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ पर, उसमें डालो। नहीं, लोगों को अकल ही नहीं है। आएंगे खाएंगे, गाड़ी में चलते चलते लिफाफे ऐसे फेंकते जाते हैं, पता नहीं कब अकल आएगी। भाई धाम में बैठे हो, क्योंकि जैसा अपने घरों में करते हैं बाहर घूमते हुए भारत भूमि में, वैसे यहाँ करते रहते हैं। लेकिन कहीं भी नहीं ऐसे गंदगी फैलानी चाहिए, ये गलत है, ये कोई एटिकेट्स नहीं है। और विदेशों में जाकर हम 1 मिनट में कैसे सीख जाते हैं कि यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना? वहां कौन सिखाने आता है? हमको पता है कि चलान हो जाएगा। तो इसीलिए कम से कम थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए कि धाम में आकर के हमसे कोई सेवा हो, ये नहीं कि हम धाम में आकर के उसके स्वरूप को नष्ट करके जाएं। तो इसीलिए भगवान अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने धाम की सेवा से होते हैं। मेरे भी कहते महाप्रभु जी कहते वृंदावन प्राण है, तुम्हें वृंदावन भेज करके अपने प्राणों के निकट ही रखना चाहता हूँ। प्रभु मेरे से छल मत करो। लोकनाथ स्वामी कहते मेरे से छल क्यों करते हो? क्या तुम्हारे विशाल हृदय में मेरे लिए भी स्थान, इतना सा भी स्थान नहीं है? तो महाप्रभु जी ने कहा अरे जिस वृंदावन के लिए कृष्ण ने कहा कि मैं वृंदावन परित्यज्यम पादेकम न गच्छामि, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी नहीं रखता कहीं पर, उस वृंदावन को ही तो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जिस वृंदावन के श्री कृष्ण उनकी लीलाओं का सदा तुम स्मरण करते हो, उसी वृंदावन में रह करके कृष्ण के स्मरण के लिए करते हुए जीवन यापन करने के लिए तो कह रहा हूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि कहीं और चले जाओ। जिस वृंदावन में एक दिन रहने के लेने पर भी मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है, उस वृंदावन में सारा जीवन रहने का तुम्हें सहयोग प्रदान कर रहा हूं। तो लेकिन फिर भी देखो, इसको कहते हैं वैष्णव के प्रति संग का लोभ। महाप्रभु जी को बोले प्रभु नहीं, इतना निर्दय मत बनो, मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ करके किसी की गति को नहीं जानता। इतनी महिमा है ना वैष्णव संघ की। रघुनाथ दास स्वामी जी ने श्री गोवर्धन महिमा पे ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं ना, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन में 10 बड़े बड़े पदों में गोवर्धन की स्तुति की है। हे गोवर्धन, मुझे अपने निकट कैसे वास दोगे? लास्ट में तो लिखते हैं निरुपाधि करुणेन त्वयि शचि नंदनेन त्वयि शठोपि निरुपाधि करुणेन शचि श्री शचि नंदनेन त्वयि शठोपि प्रेरणार्पितोस्मि। आगे कह रहे हैं कि मेरे को शचि नंदन ने प्रेरणा दी है कि तुम जाकर के, महाप्रभु जी प्रेरणा दी कि गोवर्धन में वास करो। मैं तो शठ हूं, फिर भी आप कृपा करके मुझे अपने पास वास दे दो। जो रघुनाथ स्वामी ऐसी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं गोवर्धन के निकट रहने के लिए, वही रघुनाथ स्वामी जब रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी शरीर छोड़ दिए थे, चले गए थे नित्या धाम में, तो वही रघुनाथ स्वामी कहते थे ये गोवर्धन मुझे अजगर की भांति खा रहा है, ये गोवर्धन मुझे अजगर की भांति निगलना चाहता है। मैं अपने प्राणों को कैसे धारण करूं रूप गोस्वामी जी के बिना? हे सनातन, आप कहाँ चले गए? मैं कैसे अपने प्राणों को धारण करूं? ये सारी चीजें मुझे खा रही हैं। जिस गोवर्धन को वास करने के लिए वो इतनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, वही गोवर्धन। क्यों? वैष्णव संघ से बड़ी वस्तु कोई नहीं हो सकती। इसको कहते हैं वैष्णव संघ के प्रति लोभ। तो यहाँ पर वृंदावन की क्या महिमा लोकनाथ स्वामी जी को नहीं पता? महाप्रभु जी क्या बोल रहे हैं, भाई वृंदावन कितनी महिमा है देखो वृंदावन की। लेकिन श्री लोकनाथ स्वामी कह रहे प्रभु आपके चरणों के सानिध्य को छोड़ करके मैं कोई गति नहीं चाहता, मुझे कहीं किसी वृंदावन में नहीं जाना, मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। ऐसे कहते लिपट करके रोने लगे। महाप्रभु जी ने कहा देखो लोकनाथ, मैं जो कार्य तुमसे करवाना चाहता हूं उसका मतलब समझो। साधन द्वारा सदगति लाभ करने की तो सारे साधक चेष्टा करते हैं, श्रेष्ठ साधक वह है जो अपने कल्याण के साथ दूसरे का भी कल्याण करे। यह बात हमने महाराज जी से सीखी है। महाराज जी हमेशा बोलते थे भाई प्रभु तुम लोग वृंदावन में रहते हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर रह करके? अगर तुमने हरि कथा का प्रवेशन नहीं किया, अगर तुमने लोगों को भक्ति की मार्ग पे नहीं चलाया, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? हमको क्या लाभ हुआ तुम्हारा? तुमने क्या क्या दिया महाप्रभु जी की धारा में? तुम्हारा क्या योगदान है? ये बात हमको बहुत बोलते थे। कभी कभी तो हर्ष प्रभु जी छुप ही जाते थे। महाप्रभु जी बोलते थे, हमारे महाराज जी बोलते थे क्या कर रहे हो यहाँ पर, रोटी खाते हो सोते हो, ऐसे बोल देते थे। हमको थोड़ा बुरा भी लगता था, भाई हम क्या सोने आए हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ भजन करते हैं, प्रभु जी ने आज्ञा दी है, सारे नियमों का पालन करते हैं।
महाराज जी ऐसे बोल देते हैं हमको, लेकिन नहीं, वो सही है। जिस लेवल पे खड़े होके उनका त्याग और बलिदान देखो, क्या उनको अच्छा नहीं लगता वृंदावन में रहना? उनका मन नहीं करता मैं रोज परिक्रमा करूं यहाँ के? एक दिन भी पुरुषोत्तम मास में उन्होंने पैर नहीं रखा वृंदावन में, सारा समय लोगों के लिए लगे पड़े हैं। क्यों? कि महाप्रभु जी की धारा का प्रचार हो, बद्ध जीव का उद्धार कैसे हो, ये जो संसार के लोग 3 तापों से ग्रस्त हो रहे हैं, इससे उनका उद्धार कैसे हो, कैसे उनको भी वो आनंद की प्राप्ति हो जाए जिस आनंद में हम सदा आह्वान करते हैं। महाप्रभु जी की लीला, कृष्ण लीला, कितना सुंदर परिवेशन दे रहे हैं हमको संत लोग। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी ने कहा श्रेष्ठ साधक वो है जो अपना कल्याण प्रशस्त करता है, साथ में दूसरे का कल्याण भी प्रशस्त करे। नित्य वृंदावन तो सिद्ध वैष्णव के लिए है ही भाई, जिसको सिद्ध वैष्णव उसको तो नित्य वृंदावन के दर्शन होते हैं भगवान के धाम के हर समय। लेकिन भूम वृंदावन सबके लिए है। यह वृंदावन है जो अभी हमको दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ये ब्रजभूमि है, ये सबके लिए है। इस पे तो कोई भी आ सकता है, पापी तापी कापी कोई मर्जी आ जाए भैया। जो भजन नहीं करते, हरि विमुख है, वो भी आ जाओ, क्या दिक्कत है। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने उस नित्य गोलोक धाम से भी इस धाम की महिमा बहुत ज्यादा वर्णन की है। बोले कुछ कुछ बातों में ये श्रेष्ठ है भैया। वहां नित्य गोलोक धाम में तो सिद्ध ही जाएगा, हमारे जैसों का क्या प्रवेश वहां, और हमारे जैसे यहाँ आराम से घूमते। तो इसीलिए ये ज्यादा दयालु है, ज्यादा कृपालु है। भगवान तो दर्शन नहीं देते, धाम दर्शन दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। आ जाओ, टिकट बुक कराओ, आ जाओ, पहुंच जाओ, दे देगा धाम दर्शन। वो रज मिल जाएगी जिस पर कृष्ण चले हैं, वो गिरिराज जी के दर्शन हो जाएंगे जिसको कृष्ण ने अपने हाथ पे धारण किया था। तो कितनी महिमा है। अभी हम बृहद भागवतामृतम का पाठ सुन रहे हैं प्रभु जी से। उसके बाद वहां पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने ग्रंथ को लिखा है, वहां पर कितनी महिमा नारद ऋषि गा रहे हैं भूम वृंदावन की, कि नित्य गोलोक धाम से भी ये धाम कितना श्रेष्ठ है, इसकी क्या महिमा है। अभी इस टाइम कंट्री वही प्रसंग चल रहा है, कितने श्लोकों में इसकी महिमा का वर्णन किया है भूम वृंदावन की। तो महाप्रभु जी ने कहा मैं चाहता हूं तुम अपनी साधना भी करो और अपने कर्म से वृंदावन के न जीवन को उद्धार करके वृंदावन को उन्मोचन कर दो, नया जीवन प्रदान करो, वहां का लीलास्थलियों को प्रकट करो, जिससे भक्त और अभक्त सभी के लिए इसके द्वार खुल जाए। भाई देखो सीधी सी बात है, जब तक तो कोई लीलास्थली नहीं होगी, कोई विग्रह नहीं होगा, कोई दर्शन करने क्यों आएगा। कल को बांके बिहारी जी घूमने चले जाए कहीं, मान लो भाई ठाकुर है, क्या मन करता है उनका, क्या नहीं, मान लो निकल जाए, तो कोई आएगा वृंदावन में? इतने लोग जो बिहारी जी दर्शन करने आते नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो अब भक्ता भक्त सभी आ रहे हैं, कर्मी ज्ञानी योगी सब भाग रहे हैं इधर की तरफ। अभी तो भक्ति का आंदोलन छिड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में विलंब न करो। अब जब भगवान ने ऐसे बोल दिया, महाप्रभु जी ने मेरी प्रसन्नता चाहते हो, तो बस ये शब्द लोकनाथ दास स्वामी जी के लिए पर्याप्त थे। तो सारे वाक्यों का तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे महाप्रभु जी, ये लोकनाथ दास स्वामी जी को कृष्ण लीला स्थली के प्रति कोई ऐसे नहीं था कि लोभ नहीं है। कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन के प्रति लोभ उनका कम नहीं था। वृंदावन के महात्म्य को वो जानते थे। वो जानते थे कि वृंदावन का एक एक तरु लता साधक को वो चरम वस्तु दे सकता है, अनायास ही दे सकता है। ऐसी क्षमता रखता है वृंदावन का एक एक कण, जो साधक अपने अपने कोटि कोटि जन्मों के साधन भजन से भी प्राप्त नहीं कर सकता। वृंदावन के एक कण में इतनी ज्यादा शक्ति है, वो हमको इतना जल्दी दर्शन करवा सकता है। वृंदावन के एक कण में इतनी शक्ति है। यह बात उद्धव जी को समझ में आ गई, इसीलिए तो बोला आशा मोहचर रेणु जिशामम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलता औषधि नाम तारणम जनुयत्र विधीययाचे सद्भक्त चूड़ामनिरुद्धवोऽपि विक्षेप माधुर्य धूरां तदस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वास गोपांगनालं पटतैव यत्र यस्यां रसः पूर्णतम त्वमाप यतो रसो वैसा इति श्रुति सन ममास्तु वृंदावन एव वास। बड़ी श्रुतियों में जिसको रसो वैसा बोला गया, वो रस का सागर, वो कृष्ण यहाँ गोपांगना लंपट, वो गोपी लंपट बन करके घूम रहा है ये वृंदावन की रज में, गोपियों के पीछे पीछे घूम रहा है। गोपी कहते लाला तेरे को एक माखन नहीं, लस्सी निकृष्ट होती है, लस्सी माखन निकाल लिया, पीछे शेष बच गया, दूध जिसको फेंक देते हैं वो क्या होता है निकला पीछे, लस्सी बोलते हैं उसको। छाछ, छाछ के दोने में छछियावर छाछ पे नाच नचावे ताही अहीर की छोहरिया। और वो परम भ्रम पूर्ण परात्पर ब्रह्म कृष्ण जिसको रसो वैसा बोला गया, बोले वो यहाँ पर गोपी लंपट बन करके घूमता है। यतो रसो वैसा और यस्याम रस पूर्णतम तो आप, यहाँ पर रस की पूर्ण अभिव्यक्ति है वो वृंदावन धाम। कहते किमते कृतम हंत तप क्षिति थी, हे पृथ्वी तूने क्या तप किया था। गोप्योपि भूमे सुवते रस कीर्तिम ये नैव कृष्णांग्री पदांकते अस्मिन। अरे कृष्ण के चरणों को धारण करके तुम आज अपलावित हो रही हो, धन्य हो रही हो, तुमने क्या तप किया था पृथ्वी देवी, जो कृष्ण के चरण तुम्हारे पर पड़ गए। ममास्तु वृंदावने वास,
पहली लाइन में क्या बोलते हैं, ना योग सिद्धि ना ममास्तु मोक्षो, मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, और क्या चाहिए भैया, मोक्ष चाहते होगे फिर, बोले ना ममास्तु मोक्षो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। प्रेमापि नास्ते आतिथि चेत राम, तो बोले प्रेम भी नहीं चाहिए भाई, भक्त प्रेम चाहता है। तीन तरह के लोग हैं, ज्ञानी कर्मी योगी भक्त। ज्ञानी मुक्ति चाहता है, योगी सिद्धि चाहता है, कर्मी भोग चाहता है, भक्त चाहता है भगवान का प्रेम। बोले सब ये कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेमापि नास्यात इति चेत राम, इससे ऊपर भी कहते कुछ होता होगा मान लो, तो वो भी नहीं चाहिए, बस मुझे वृंदावन में वास दे दो। इतनी महिमा गई है वृंदावन की। तो इसीलिए कहते हैं लोकनाथ स्वामी जी को पता है कि एक एक कण वृंदावन का वो वस्तु दे सकता है साधक को, जो साधक कोटि कोटि जन्मों में भी साधन करके प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो फिर भी इस लोक और परलोक की किसी भी वस्तु के लिए महाप्रभु को छोड़ नहीं सकते थे, महाप्रभु जी के संग को त्याग नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे एक वस्तु ऐसी थी जिसके लिए वो महाप्रभु जी को छोड़ने के लिए तैयार हुए, वो थी महाप्रभु की प्रसन्नता। जब महाप्रभु ने कहा कि मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में विलंब मत करो, तब उनके पास कहने को कुछ नहीं रहा। आज्ञा ही बलवान है, इसी को कहते हैं प्रेम, इसी का नाम है इष्ट भक्ति। कृष्ण ने भी राधा जी को यही बोला था, बस तुम्हारे आंख से अश्रु नहीं गिरने चाहिए, मैं तो यहाँ से अब जाऊंगा, हमारा अभी जो है विरह का समय आ चुका है हमारे। और देखो श्री जी की कैसा विरह वर्णन किया है, कभी गौड़ीय ग्रंथों को पढ़िए, पता चलेगा क्या विरह था श्री जी का। तो यहाँ पर जिन महाप्रभु जी को कहते लोकनाथ ने मन ही मन इष्ट के रूप में वर्ण कर रखा था, उनके देव दुर्लभ संग के त्याग के लिए उन्हें संसार त्याग किया था, जिनके उनकी मोहन मोहन लीलाओं को दर्शन करने के उद्देश्य से जो नवद्वीप में एक भिखारी बनकर के कोने में पड़े रहने का संकल्प लेकर के आए थे, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए वो उस नवद्वीप धाम को छोड़ करके वृंदावन जाने का निश्चय करने में तैयार हो गए। ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है, आपकी प्रसन्नता, तो मैं वृंदावन जाने के लिए तैयार हूँ। अब लोकनाथ दास स्वामी जो है तैयार हो गए। अब ये बात महाप्रभु जी की भक्त मंडली में चर्चा होगी कि लोकनाथ दास स्वामी जी आए हैं और महाप्रभु जी ने उनको कह दिया वृंदावन जाओ। और वहां पर गदाधर पंडित जी के शिष्य भूगर्भ गोस्वामी भी उपस्थित थे, तो वो बहुत दिनों से वृंदावन जाने के लिए ललायित थे। लोकनाथ गोस्वामी जी के संग का सहयोग देख करके उन्होंने सोचा कि मैं भी महाप्रभु जी से बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा तो मैं भी लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ वृंदावन चला जाता हूँ और आपका प्रिय कार्य करने में मैं उनकी सहायता करूंगा। तो महाप्रभु जी बड़े ही प्रसन्न हुए, कहते यह तो बड़ा ही उत्तम होगा, लोकनाथ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। और खुशी से उन्होंने महाप्रभु जी ने भूगर्भ गोस्वामी जी को भी साथ में अनुमति दे दी जाने की। अब लोकनाथ गोस्वामी केवल नवद्वीप आने के बाद सिर्फ 5 ही दिन रहे हैं, महाप्रभु जी का संग किया बस। पूरे अपने जीवन काल में पहले जो पढ़ाई करते समय तो किया था, तो पता नहीं था ये भगवान है। पहले तो ऐसे ही अट्रैक्ट होते थे, भगवान कहीं भी होंगे भक्त उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, भगवान अपने आप को प्रकट करें उनके सामने ना करें वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर लोकनाथ स्वामी जी को जब पता है कि स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं और ये प्रेम भक्ति का प्रचार करने हैं, तो उसको जानने के बाद केवल मात्र 5 दिन तक ही संग किया महाप्रभु जी का मधुमेह संग, और उनकी मधुर लीला के दर्शन किए। 6ठे दिन भूगर्भ गोस्वामी जी को साथ लेकर के वृंदावन जाने को प्रस्तुत हो गए हैं। बड़े ही अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रेम का लिंगन प्रदान करते हुए उनको विदा किया। बार बार मुड़ मुड़ करके महाप्रभु जी की मधुर मूर्ति का दर्शन करने जा रहे थे। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, बार बार सोच सोच करके इस बात को कि ना जाने फिर इस दिव्य रूप के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं। शंका थी शायद कभी दोबारा महाप्रभु जी का दर्शन कर ही ना पाऊं, और ये बात सच भी निकली। ये महाप्रभु जी से उनका अंतिम ही मिलन था। उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा, जब तक महाप्रभु जी धरा पर रहे, दोबारा महाप्रभु जी का दर्शन नहीं किया। ऐसा उनको सौभाग्य मिला ही नहीं दोबारा। तो इतना बड़ा पत्थर पर्वत वज्र जैसा रख करके महाप्रभु जी की इच्छा से लोकनाथ स्वामी जी वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। अब थोड़ा सा लोकनाथ स्वामी जी का प्रारंभिक जीवन सुनते हैं, फिर हम वृंदावन की यात्रा का उनका वर्णन सुनेंगे। लोकनाथ स्वामी महाप्रभु जी से 2-3 साल बड़े थे, हमने सुना था। तो इनका जन्म यशोहर जिले के तालखड़ी ग्राम में हुआ था। पिता का नाम था पद्मनाथ चक्रवर्ती और माता जी का नाम था सीता देवी। इनके जो पिता थे उन्होंने नवद्वीप धाम में ही अध्ययन किया था, विद्याध्ययन। अद्वैताचार्य जी से मंत्र दीक्षा ली थी इनके पिताजी ने, और उत्तर बंगाल में बड़े पंडित और भक्त के रूप में उनकी ख्याति थी। तालखड़ी जहाँ पर लोकनाथ स्वामी रहते थे, वहाँ पर इनके पिताजी ने एक चतुष्पाठी एक विद्यालय की स्थापना की थी, और बाल्यावस्था में इनके पुत्र लोकनाथ भी वहीं पढ़े थे। जब लोकनाथ गोस्वामी 14 साल के हुए तो इनको शांतिपुर भेज दिया अद्वैताचार्य जी से भागवत पढ़ते। उसी समय अद्वैताचार्य जी से पढ़ते समय महाप्रभु जी के दर्शन किया था लोकनाथ गोस्वामी जी ने, ऐसा वर्णन आता है। प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन है कि लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु जी के शिष्यों के रूप में ही वर्णन है कि महाप्रभु जी के शिष्य थे साक्षात लोकनाथ गोस्वामी।
श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्णेर आविर्भाव विशेष, हरि नाम दिया तारी लेन सर्वदेश, तार शिष्य लोकनाथ गोसाई महामती, यशोर तालखड़ी ग्रामे जहार बसती। अर्थात महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण का ही आविर्भाव है, हरि नाम दे करके सारे संसार को तार दिया। उनके शिष्यों में लोकनाथ गोस्वामी महान है, महामती हैं, जिनका जन्म तालखड़ी ग्राम में यशोहर जिले के तालखड़ी ग्राम में हुआ था। ऐसा यहाँ वर्णन है प्रेम विलास ग्रंथ में। तो यहाँ पर बता रहे हैं लोकनाथ स्वामी भागवत पढ़ करके जब वापस आ गए थे तो उन्होंने भी चतुष्पाठी शुरू की, एक अध्याय जो विद्यालय था, और उनके पांडित्य से प्रभावित होकर के कई लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे उनके पास। वो जगत से बड़े उदासीन रहते थे। और एक बार महाप्रभु जी भी जब पूर्व बंगाल की यात्रा में गए थे तो महाप्रभु जी भी इनके घर पे आए थे। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु जी किशोर अवस्था में पूर्व बंग की यात्रा की थी। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि महाप्रभु जी जो हैं वो इनके घर गए थे और लोकनाथ स्वामी जी को साथ लेकर के कुछ भ्रमण भी किया था। तो महाप्रभु जी ने आगे पूर्व बंग की यात्रा में लोकनाथ स्वामी जी को ले जा करके कुछ स्थानों के दर्शन किए थे और फिर वापस आए थे। तो वापस आते हुए महाप्रभु जी लोकनाथ स्वामी जी को वहीं छोड़े आए थे। ये बीच का हम वर्णन करें पहले की कथा, जो उनके बचपन की कथा। उसके बाद हमने सुन ही लिया कि फिर बाद में लोकनाथ स्वामी जी ने जब सुना महाप्रभु जी के बारे में तो सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु जी की शरण में आ गए, और वहां से महाप्रभु जी ने इनको जाने के लिए बोल दिया कि तुम वृंदावन जाओ। तो भूगर्भ गोस्वामी जी को साथ लेकर के लोकनाथ स्वामी जी वृंदावन की तरफ चल पड़े हैं। तो वृंदावन में कैसे पहुंचे, क्या क्या हुआ यहाँ पर आकर के, वो सारी कथा हम आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा